अनीता मैम, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं जो है कि कक्षा 7 के बच्चों को, ठीक है, विषय हिंदी में पहला पाठ है जागो जीवन के प्रभात, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसकी व्याख्या करने के लिए आप लोगों को हम बताते हैं। इसका अर्थ है, सबसे पहले आप लोग जब लिखेंगे तो सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालिएगा। फिर उसके बाद संदर्भ आप लोग को मैं मेरे द्वारा बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ। इसमें रहेगा प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के अब जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि और जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें प्रसंग है, कवि ने प्रस्तुत में प्रसंग है कि इसमें अज्ञानता और अंधकार को समाप्त करके उसमें प्रकाश भरने की प्रेरणा दी है। ठीक है, इसके बाद आप लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या में देखिए, इसका अर्थ है अब जागो जीवन के प्रभात। अब जागो, हे मनुष्यों, इसमें कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों अब जाग जाओ। ठीक है, सुबह हो गए, प्रभात मीन्स होता है सुबह। हे मनुष्यों अब तुम जाग जाओ, सुबह हो गई है। फिर नीचे है वसुधा पर ओस बने बिखरे। वसुधा मतलब पृथ्वी पर, ओस जो ओस के कण है, सुबह सुबह ओस के कण जो दिखाए, वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी, ओस मतलब सुबह सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं, देखेंगे तो रहती उसी को। बने बिखरे हैं, जो बिखरे हुए हैं उसे, तो पृथ्वी पर जो ओस के कण फैले हुए हैं, बिखरे हुए मतलब फैले हुए हैं। हिमकण मतलब कि बर्फ के कण जो है, बर्फ रूपी आंसू, ठीक है, तो उसकी तुलना आंसू से की गई। यहाँ पे आंसू है, क्षोभ मतलब होता है दुख, दुख से भरे हुए हैं। तो जो है कि वो बर्फ के जो ओस के कण हैं वह दुख से भरे हुए हैं। फिर नीचे है उषा बटोरती अरुण गात। उषा मतलब सुबह होते ही, किरण जो होती है, सुबह होते ही अरुणगात, अरुणगात मीन्स होता है सूर्य की लाल किरणें। तो सूर्य की, सुबह होते ही सूर्य की लाल किरणें बटोरती हैं, मतलब उसे अपने में समाहित कर लेती हैं। तो अब जागो जीवन के प्रभात, कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्यों अब जाग जाओ, सुबह हो गई है, जागने का समय आ गया है, अब सुबह हो गई है, अब जाग जाओ। तो यहाँ पे इसका अर्थ दोबारा देख लीजिए। इसमें कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों जाग जाओ, अब सुबह हो गई है। पृथ्वी पर जो ओस के कण बिखरे हुए हैं उसे हिमकण, बर्फ के आंसू से बने हुए दुख रूपी आंसू बताया गया है। तो इसे जो है ओस के कणों को दुख रूपी आंसू बताया गया है, जिसे सूर्य की लाल किरणें, सुबह होते ही उसे सूर्य की लाल किरणें अपने में समाहित कर ले रही हैं। अरुणगात मतलब वही सूर्य की लाल किरणें, उषा मतलब सुबह होते ही, बटोरते मतलब अपने में समाहित कर ले, अर्थात समाप्त हो जाता है। तो दुख रूपी रात्रि जो है एक दिन समाप्त हो ही जाता है, इसलिए हे मनुष्यों अब जाग जाओ, सुबह हो गई है। अब इसका ये वाला समझ में आया। ये वाला देखिए, दूसरा इसका, तम नैनों की ताराएं सब। तम मतलब होता है अंधकार, नैनो मतलब नेत्रों की, ताराएं रात्रि की ताराएं, रात के समय जो है कि आंखों से भी अंधकार दिखाई देता है, और जो है कि चारों तरफ ताराएं भी, रात्रि में ताराएं भी दिखाई देती हैं। मूंद रही हैं किरण दल में, तो रात्रि का अंधकार, रात्रि की ताराएं मूंद रही हैं मतलब समाहित हो रही हैं अपने किरण दल में, किरणों के दल मतलब समूह में। अब तो वो जो है कि किरणों के समूह में अब समाहित हो रहे हैं। जैसे जैसे सुबह होता है तो अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तो वैसे ही वो जो है कि अंधेरा समाप्त हो रहा है, वह उन्हें किरण अपने में अवशोषित कर रहा है। चल रहा सुखद मलय वात, तो चारों तरफ जो है कि सुखद, मलयवात मतलब सुगंधित हवाएं, तो चारों तरफ सुगंधित हवाएं चल रही हैं। अब जागो जीवन के प्रभात,
हे मनुष्यों अब जाग जाओ, सुबह हो गई है, जागने का समय आ गया है। फिर ऊपर से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए। रात्रि की ताराएं, रात्रि का अंधकार, सब जो है कि पेड़ों के समूह में मूद रही हैं, मतलब समाहित हो रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। जैसे जैसे सुबह हो रहा है वैसे ही अंधेरा मतलब समाप्त हो रहा है, चल रहा। और चारों तरफ सुबह सुबह जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि और चारों तरफ जो है सुगंधित हवाएं चल रही हैं, सुखद हवाएं चल रही हैं। इसीलिए हे मनुष्यों जाग जाओ, सुबह हो गई है, अब जागने का समय आ गया है। इसी में का जो है आप लोग तीसरा भी देख लीजिए पैराग्राफ। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेटो तो। रात्रि की लाज समेटो, रजनी मतलब होता है रात, ठीक है। रजनी मतलब रात की लज्जा, मतलब रात रूपी दुल्हन जो होती है, तो रात्रि को दुल्हन के समान बताया गया है। तो रात्रि रूपी दुल्हन इस समय धीरे धीरे समाप्त, समेटो मतलब समाप्त हो रही है। कलरव से उठकर तो भेटो, जैसे ही रात्रि धीरे धीरे समाप्त, सुबह, कलरव मतलब पक्षियों के चहचहाहट से, जब सुबह होता है तो पक्षियां जो है कि शोरगुल की आवाज करने लगते, तो इसीलिए सुबह होते ही पक्षियों के चहचहाहट से मिलकर तो भेटो, मतलब उठकर उनसे मिलो। अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल मतलब होता है पूर्व दिशा, तो जो पूर्व दिशा होती है उधर से ही सूर्य निकलते हैं। तो अरुणाचल पूर्व दिशा में जो है कि सभी बात से चर्चा हो रही है, या तो शोरगुल होते हुए आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो जिधर से होगा उधर सूर्य उदय होगा, उधर ज्यादा ही शोरगुल आवाज होता है, वैसे धीरे धीरे आवाज बढ़ता जाता है। इसीलिए पूर्व दिशा में जो है सब बातों से चर्चा हो रही है, शोरगुल हो रहा है। अब जागो जीवन के प्रभात, हे मनुष्यों, इसी के माध्यम से कवि ने बताया है कि हे मनुष्यों अब जाग जाओ, सुबह हो गई है। हे मनुष्यों अब जाग जाओ, सुबह हो गई है, ठीक है। इसका अर्थ आप लोग एक बार से पूरे बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों जाग जाओ, अब सुबह हो गई है। पृथ्वी पर जो ओस के कण फैले हुए हैं वह बर्फ के आंसू के समान, उन्हें बर्फ के आंसू और के रूप में दुख रूपी आंसू बताया गया। बर्फ के जो आंसू हैं, बर्फ को आंसू के समान बताया गया, उसे दुख, बर्फ के आंसू रूपी जो दुख भरे हुए हैं, सुबह होते ही उनमें सूर्य की लाल किरणें उन्हें समाप्त कर रही है, अपने में बटोरती समाहित करती जा रही है। अब जागो जीवन के प्रभात, हे मनुष्यों अब जाग जाओ, सुबह हो गई है। फिर देखिए यहाँ पे रात्रि की ताराएं, रात्रि का अंधकार और रात्रि की ताराएं मूद रही हैं, और वह जो है किरणों के समूह में समाहित हो रही हैं। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, चल रहा, चारों तरफ सुगंधित हवाएं चल रही हैं, सुखद हवाएं चल रही हैं। हे मनुष्यों जाग जाओ, अब सुबह हो गई है। फिर यहाँ पे है रात्रि रूपी दुल्हन जो है वह अब समाहित हो रही है, समाप्त हो रहा है। कलरव से, पक्षियों से मिलकर तो देखो, कितना सुंदर लगता है। अरुणाचल पूर्व दिशा में जो है कि चारों तरफ शोरगुल का वातावरण फैला हुआ है। अब जागो जीवन के प्रवाह, हे मनुष्यों अब जाग जाओ, सुबह हो गई है, अर्थात जागने का समय आ गया है। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप लोग को बहुत सा धन्यवाद।